नमस्कार जैन साथियों। यूपी कांस्टेबल यानी यूपी सिपाही भर्ती की जो लोग तैयारी कर रहे थे उनके लिए खुशखबरी है। यूपी कांस्टेबल यानी आरक्षी पदों के लिए 26,210 पद और फायरमैन में आरक्षी के लिए 172 पदों की जो सीधी भर्ती है उसके संबंध में एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि वो भर्ती बहुत ही जल्द आने वाली है। कब आएगी वो भर्ती? देखिए, सबसे पहले पद कितने हैं। पद हैं आपके पास 26,210 जिनके लिए भर्ती आएगी कांस्टेबल की, और उसमें से 172 पद जो इसके अलावा आपके फायरमैन के पद हैं। ठीक है, ये आपके कुल 26,382 पद हो जाएंगे। तो कब तक ये भर्ती आ सकती है इसके बारे में आपको बताऊं तो देखिए, इस भर्ती के लिए सबसे पहले क्या है कि एक कंपनी को हायर किया जाता है। वो कंपनी फॉर्म निकलवाती है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके लेती है, वो परीक्षा आपके एडमिट कार्ड जारी करती है, आपकी परीक्षा कराती है और फाइनल लिस्ट तैयार करके आपको भर्ती बोर्ड को वो प्रोवाइड कराती है। फिर भर्ती बोर्ड उसे आगे डीजी ऑफिस को भेजता है जहाँ से आपका चयन होकर के आगे की प्रोसेस होती है। तो कंपनी कब तक हायर करी जाएगी? वो कंपनी आपको 27 जनवरी तक, तो 27 जनवरी तक कोई भी कंपनी अपना टेंडर जो है फिल कर सकती है। उसको जिसका भी टेंडर अपने हिसाब से कंपनी जिसका हुआ वो कंपनी आगे का फॉर्म के लिए अप्लाई करवाएगी। तो कुल मिला के बात यह है कि 27 जनवरी तक कंपनी को हायर कर लिया जाएगा। उसके बाद 2 से 4 दिन के बाद कभी भी आपके ऑनलाइन फॉर्म लिए जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से फरवरी में आपके लिए ऑनलाइन वैकेंसी आ जाएगी। जी, अब तो क्लियर है कि इससे पहले नहीं आएगी। जो लोग कह रहे थे कि जनवरी में आचार संहिता से पहले आ जाएगी, तो इस प्रक्रिया को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि अब 27 जनवरी से पहले किसी भी सूरत में आ जाएगी, क्योंकि जब 27 तक कंपनी को हायर करने का वो जो डेट है, लास्ट डेट है, वहाँ तक कंपनी हायर करेगी। जब बोर्ड किसी कंपनी को, किसी संस्था को अप्लाई करने के लिए बोल रहा है कि 27 तक आप बताएं कि कौन कौन सी कंपनियां फॉर्म के लिए फॉर्म लेने के लिए, परीक्षा कराने के लिए इच्छुक हैं, वो अपनी निविदा यानी कि अपनी जो है टेंडर भरें। तो वो 27 तक उनकी लास्ट डेट है। उसके बाद 4-5 दिन आगे की प्रोसेस होती है जिसमें बोर्ड जो है आगे की प्रक्रियाएं करता है टेंडर के बाद, और फिर शुरू होता है उस कंपनी का काम। ठीक है, उस संस्था का काम। तो कुल मिला के बात यह है कि जनवरी में आपकी कोई वैकेंसी नहीं है। अब यूपी में जो चुनाव होने हैं ये आपके फरवरी में चुनाव होने हैं। फरवरी में किसी भी डेट से चुनाव हो सकते हैं। तो ये क्लियर है कि 10 से 12 जनवरी तक यूपी में जिस हिसाब की परिस्थितियां बन रही हैं, आचार संहिता लगने वाली है। वो आपको भी पता होगा कि किसी भी दिन आचार संहिता लगने वाली है। हम लोग को ये इंतज़ार कर रहे थे ना कि कोई नई वैकेंसी आ जाए, हो सकता है आचार संहिता से पहले आ जाए, बट क्योंकि अभी टेंडर की कोई प्रक्रिया नहीं हुई थी तो अब वैकेंसी आने का कोई चांस है नहीं। जिस हिसाब से ये कंडीशन है, मुझे लग रहा है कि अब फरवरी में भी कोई वैकेंसी नहीं आएगी, मार्च लास्ट तक कोई वैकेंसी आएगी। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके पास बहुत अच्छे 3 महीने हैं, डट के लग जाइए। वैकेंसी आने को फरवरी में आ सकती है, लेकिन चूंकि चुनाव और आचार संहिता लग जाएगी इसलिए नया नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सकता। तो मेरे हिसाब से वैकेंसी जो है मार्च लास्ट में, अप्रैल फर्स्ट वीक में आएगी। फिलहाल आप लोग तैयारी करते रहिए। आपके पास 26,200 पद, एक बड़ी भर्ती होती है सिविल पुलिस की। इसमें पीएससी के कोई भी पद नहीं है और 172 फायरमैन के पद हैं। 26,382 पद टोटल हो जाएंगे आपके पास। तो यूपी कांस्टेबल की तैयारी करने वाले, आरक्षी की तैयारी करने वाले उन सभी अभ्यर्थियों को, उन सभी प्रतियोगी छात्रों को बहुत बहुत अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं कि आप लोग मेहनत करें। आपके पास 3-4 महीने हैं, इतना ही कहूँगा। और आज एक और बात कहनी है कि हम लोग काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे, 2 साल से। हमारे लिए भी एक खुशखबरी है कि यूपी सब इंस्पेक्टर 2016 की भर्ती जो करीब 2-3 साल से लटकी हुई थी, उसमें भी अपना चयन हो गया है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है। तो बहुत जल्द ही हम लोग भी ट्रेनिंग करके थानों पे होंगे। लगभग 1.5 साल का इंतज़ार किया, 1 साल की ट्रेनिंग करने के बाद। तो हमारे लिए भी एक अच्छा मौका, और हम आपको भी बहुत ही जल्द वहाँ देखना चाहेंगे ट्रेनिंग सेंटर्स पर और जल्दी थानों पर। तो लग जाइए बिल्कुल, आपके पास 3 महीने हैं। और जनवरी से पहले दोस्त कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, ये क्लियर है। 27 जनवरी तक तो आपकी कंपनी जो है, कोई संस्था जो है हायर करी जाएगी फॉर्म लेने के लिए। तो क्लियर है, अब किसी भी संदेह में ना रहें। मेरे हिसाब से ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। लग जाइए दोस्तों। जय हिंद।